अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो भाई अभी रात के 3 बजे हैं और 4 बजे मेरी फ़्लाइट है। इस वक्त मैं बोर्डिंग एरिया में हूँ, लारना का साइप्रस एयरपोर्ट पे, और सर्बिया की मेरी फ़्लाइट है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये है मेरा बोर्डिंग पास। ठीक है, लारनाका टू बेलग्रेड बोर्डिंग पास है ये, और इमिग्रेशन की स्टैंप लग गई है एग्ज़िट की। ठीक है, अभी मैं सर्बिया जा रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह बोस्निया जाऊँगा। पहले मेरी फ़्लाइट मिस हो गई थी अगस्त में, क्योंकि मुझे बोर्डिंग डिनाई कर दिया था और उन्होंने कहा था कि आपको वीज़ा रिक्वायर्ड है। लेकिन उस वक्त गलती मेरी थी, क्योंकि उसने सिर्फ ये नहीं कहा था कि वीज़ा रिक्वायर्ड है, उसने कहा था कि वीज़ा या बेलग्रेड रेजिडेंट। अब बेलग्रेड रेजिडेंट से मैंने मतलब लिया कि भाई बेलग्रेड का रेजिडेंट कार्ड, हालांकि उसका मतलब था कि बेलग्रेड में होटल की जो रेजिडेंट रिहाइश है तुम्हारी वो, तो मैंने उसका मतलब कुछ और ही ले लिया। अब रेजिडेंट कार्ड मेरे पास था नहीं बेलग्रेड का, रेजिडेंस परमिट, तो मैंने कहा कि भाई मुझे तो वीज़ा रिक्वायर्ड ही नहीं है। और वो उस तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया कि ये होटल रिजर्वेशन मांग रही है, हालांकि वो मेरे पास थी, लेकिन उस वक्त दाना पानी नहीं लिखा था सर्बिया में, और वो ट्रिप फिर नाकाम हुआ और मुझे बोर्डिंग डिनाई कर दी। आज एयर इस वक्त उस वक्त मैंने वेज़ एयरलाइन की टिकट ली थी, और वेज़ एयरलाइन का बोर्डिंग पास आप ऑनलाइन ले सकते हो। मैंने बोर्डिंग पास ऑनलाइन लिया था, तो फिर वो बोर्डिंग के टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं जो कि मुसीबत है, बंदे को पता नहीं होता कि बोर्डिंग मुझे अलाउ करेंगे नहीं करेंगे। इसी वजह से पहले मैं एयर सर्बिया से गया था, वो बोर्डिंग पास मैनुअल इशू करते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया। तो मैनुअल बोर्डिंग पास इशू में ये फ़ायदा होता है कि अगर उन्होंने आपको नहीं देना, जहाज़ में नहीं बैठाना, तो उसी वक्त बोर्डिंग पास इशू नहीं करेंगे। अगर बोर्डिंग पास इशू कर दिया, फिर वो इसका मतलब कि आगे आपको मसला नहीं होगा, बोर्डिंग आपकी हो जाएगी। इसलिए मैंने एयर सर्बिया का टिकट लिया इस दफ़ा, और इसकी भी ऑनलाइन चेक इन अभी अवेलेबल थी, लेकिन मैंने नहीं की। लाइन में खड़ा हुआ 1 घंटा या 1.5 घंटा, लेकिन वो तकलीफ़ अच्छी थी, क्योंकि मुझे श्योरिटी मिल गई कि इंशाल्लाह अब मेरी बोर्डिंग डिनाई नहीं होगी। तो थोड़ा सा मसला उसने किया, लड़की ने, बोर्डिंग पास इशू करने से पहले, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे शक तो करते हैं भाई, क्योंकि हम लोगों ने थोड़े गन नहीं मचाए हुए। तो उसने कहा कि तुम्हारी तो होटल रिजर्वेशन 2 दिनों की है, और फ़्लाइट तो तुम्हारी 6 दिन की है, 7 दिन की। मैंने कहा कि भाई मैं 2 दिन बेलग्रेड में रुकूंगा, फिर उसके बाद मैं और सिटीज़ में जाऊंगा, तो मेरा जो प्लान बनेगा मैं उसी के मुताबिक फिर होटल रिजर्वेशन करूंगा ना। मैंने कहा लेकिन फिर भी अगर रिक्वायर्ड है तो ये तो कोई मसला नहीं है, मैं अभी 1 मिनट में booking.com से होटल रिज़र्व कर लूँगा, आपको अभी दिखा दूँगा। तो उसने मुझे साइट पे किया, कहती है कि भाई मेरा सुपरवाइज़र आएगा, आप उससे बात करना। तो मैं साइट पे हुआ, लेकिन मैं साइट पे होते ही मैंने booking.com मोबाइल पे निकाला, और उसी वक्त जो सिटी मैंने उसको बताई थी कि मैं उसके बाद उस सिटी जाऊँगा बेलग्रेड के बाद, उसी सिटी में मैंने होटल निकाला, और मैंने वो जो बाकी दिन थे 4 या 5 दिन मेरी रिटर्न फ़्लाइट की डेट तक, वो मैंने उधर होटल बुक किया 1 मिनट के अंदर अंदर। और मेरे बाद उसने दूसरे बंदे को बोर्डिंग पास इशू किया। जो ही वो बंदा फारिग हुआ, मैं वापस आया, और मैंने कहा ये देखो, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, मैंने और दिनों की भी होटल रिजर्वेशन कर ली है। लेकिन उसको पता चल गया कि ये बंदा टूरिस्ट है, और वो उन लोगों में नहीं है जो कि आगे जाने के लिए यहाँ का फ़ायदा लेते हैं साइप्रस का। तो उसने फिर देखी भी नहीं, उसने कहा कि नहीं नहीं बस ठीक है, मुझे नहीं देखनी, और मुझे कहा मुझे अपना पासपोर्ट दो। फिर मैंने अपना पासपोर्ट दिया, और मुझे बोर्डिंग पास इशू कर दिया ये वाला, और मुझे साथ में बोला हैव अ नाइस फ़्लाइट। तो इट मीन्स कि इंशाल्लाह अभी बोर्डिंग डिनाई नहीं होगी। उसी वक्त उसने मुझे बोल दिया हैव अ नाइस फ़्लाइट, क्योंकि फिर यही जो बोर्डिंग पास इशू उधर करती हैं ना, फिर यही इधर आती हैं, और यही फिर बोर्डिंग पास देख के आपको जहाज़ में अलाउ करती हैं। तो भाई अभी मैं बस तकरीबन 3:30 पे बोर्डिंग स्टार्ट होगी, और अभी हैं कोई 3:05 या 3:06, 3:06। तो बस 20-25 मिनट में अभी बोर्डिंग स्टार्ट होगी, और फिर मैं जहाज़ में बैठूँगा, और इंशाल्लाह मुझे एंट्री मिलेगी उधर सर्बिया में। उनको मैं कन्विंस कर लूँगा इंशाल्लाह, और फिर आप लोगों से मुलाकात होगी।
भाई, तो फ्रेंड्स इस वक्त सुबह के 8 बजे हैं बेलग्रेड सिटी में, और मैं हूँ भाई बेलग्रेड में, सर्बिया में। एंट्री मुझे मिल गई है। अभी मैं इधर ये सामने पार्क है तो उस पार्क में जाके बैठता हूँ बेंच पे, और आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। इस दफ़ा एंट्री बहुत ही ईजी मिली, कोई पूछगछ भी नहीं की मुझसे, और क्योंकि पास में मेरा इधर होटल है तो वही होटल मैंने किया जिधर में पहले मेरा स्टे था जब जून में आया था। तो फ्रेंड्स अभी मैं इधर पार्क में आके बैठ गया हूँ। ये पीछे मेरे रोड है, इधर ट्राम भी चलती है। बहुत मशहूर पार्क है ये बेलग्रेड का। जो लोग बेलग्रेड से होकर गए हैं यूरोप के और कंट्रीज़ में, उनको ये पार्क अच्छी तरह से याद होगा। चलें तो मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी सुनाता हूँ भाई क्या हुआ। उधर लारनाका एयरपोर्ट पे तो मैंने आपको बता दिया था, साइप्रस। तो फिर मैं आया बोर्डिंग एरिया में। फिर फ़्लाइट लेट थी असल में, इसका टाइम था 4 बजे, लेकिन फिर शायद 5 बजे फ़्लाइट उठी थी, इसलिए बोर्डिंग भी लेट स्टार्ट हुई। तो भाई बोर्डिंग जब स्टार्ट हुई, 2 लड़कियां थी जो बोर्डिंग पास चेक करके आपको जहाज़ में अलाउ कर रही थी। मैं उसी लड़की के लाइन में लगा जिस लड़की ने मुझे बोर्डिंग पास इशू किया था, क्योंकि मेरा ख्याल था कि इसके साथ वैसे भी मेरा वास्ता पड़ चुका है तो ये तंगी नहीं करेगी। तो मैं जब उसके पास पहुंचा, उसने मेरा बोर्डिंग पास स्कैन किया और मुझे वापस दिया और कहने लगी हैव अ नाइस फ़्लाइट, और मैं जहाज़ में आके बैठ गया। जहाज़ तकरीबन 5 बजे उठा साइप्रस के टाइम का, और फ़्लाइट बड़ी स्मूथ थी, मौसम क्लियर था। पायलट ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि मौसम क्लियर है। और फिर भाई जहाज़ आया, लैंड हुआ। तकरीबन 2 घंटे 40 मिनट की फ़्लाइट थी। मैंने पहले से वैसे तैयारी कर ली थी कि अगर एयरपोर्ट पे मुझसे कुछ पूछेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था मुझसे बहुत कुछ पूछा था और उसका मूड एंट्री देने का नहीं था, लेकिन मैंने उसको कन्विंस कर लिया था, तभी उसने मुझे एंट्री दी थी। तो इस दफ़ा मैंने पहले से सब तैयारी कर ली थी कि उसके क्या सवाल हो सकते हैं और मेरे क्या जवाब होंगे। लेकिन मैं हैरान हुआ जब मैं आया भाई। अच्छा, इस फ़्लाइट में मैं एक एशियन था और 2 मुझे और पता नहीं नेपाल की लड़कियां थीं या फ़िलिपाइन की थीं या इस तरह की कुछ थीं। हम 3 बंदे मतलब आउट ऑफ यूरोपियन थे, और बाकी सब मुझे सर्बियन ही लग रहे थे। और जहाज़ बिल्कुल फुल था, मतलब मीडियम टाइप जहाज़ था, ना बहुत बड़ा था ना बहुत कम। तो जब मैं अभी लैंड हुआ सर्बिया में, इमिग्रेशन के लाइन में लगा, तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि वो जो सर्बियन थे उनका तो जस्ट वो आईडी कार्ड चेक करके उनको अंदर उनकी स्टैंप भी नहीं लग रही थी, उनको वो अलाउ कर रहे थे। और जब मैं आया, मुझे मेरी तरफ देखा, न मुझसे कुछ पूछा। मैंने अपना पासपोर्ट दिया, पिन कार्ड दिया, और बस अभी मैं और फाइल निकालने वाला था, होटल रिजर्वेशन और सारा कुछ, और मेरी तरफ देखा ही नहीं, ना डॉक्यूमेंट्स पूछे। और पासपोर्ट मेरा खोला, टक 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 टक, और स्टैंप लगा दी एंट्री की। तो पता नहीं मुझे, या तो ये ऑफिसर बहुत अच्छा था या मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप ऑलरेडी थी पुरानी, तो उसकी वजह से। लेकिन शायद स्टैंप की वजह भी इतनी ज़्यादा मुझे नहीं लग रही थी, क्योंकि पहले उसने स्टैंप नहीं देखी थी। स्टैंप तो 2-3 पेज के बाद थी। उसका मूड पहले से ही यही था कि स्टैंप लगा देनी है एंट्री की। तो मुझे दे दिया वापस। 30-40 सेकंड ही लगे और बस मैं वापस आ गया। फिर मुझे ऑलरेडी पता था कि एयरपोर्ट से कौन सी बस पकड़नी है, क्योंकि पहले मैं आया था। तो अभी देखो इधर मौसम इतना ठंडा है, ये मोबाइल हिल रहा है मेरे हाथ में, क्योंकि मुझे सर्दी लग रही है। मौसम इधर भी, जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला तो मौसम ठंडा मुझे फ़ील हुआ, जैसे बिल्कुल सर्दी के मौसम में सुबह का टाइम होता है, ऐसे ही अभी भी इधर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। बिल्कुल सर्दी का मौसम लग रहा है। तो मैं बाहर एयरपोर्ट से आया, जो बस मुझे पकड़नी थी मैंने वो बस पकड़ी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता था 72 नंबर बस आती है। और फिर जिस स्टॉप पे उतरना था उस स्टॉप का भी मुझे पता था, मैं ख़ुद ही उस स्टॉप पे उतर गया। और अभी पीछे उधर मेरा होटल है, शायद उस बिल्डिंग में। तो अभी मैं जाऊंगा। चेक इन का टाइम तो 11 बजे है, फ़्लाइट मेरी रात को थी तो जल्दी आ गई। लेकिन वो होटल वाला जो जैक है उसके साथ यारी दोस्ती है,
तो मैं अभी जाऊंगा, अभी 8 बजे हैं सुबह के इधर। तो फ्रेंड्स एक रात का मेरा स्टे इधर हो गया बेलग्रेड में, होटल में, और ज़्यादातर मैंने आराम करते गुजारा ये टाइम। अभी ये बेलग्रेड सिटी का न्यू बस स्टैंड है। पुराना बस स्टैंड बिल्कुल मेरे होटल के पास में था। मैं उधर गया क्योंकि कल मुझे बोस्निया जाना है, तो बोस्निया का टिकट लेना था, लेकिन उधर रिनोवेशन हो रही है और वो बस स्टॉप क्लोज था, और उधर लिखा हुआ था कि भाई नया जो न्यू बस स्टेशन है बेलग्रेड का उधर शिफ्ट हो गया। तो उधर से मैंने ट्राम पकड़ी, ये ट्राम की पटड़ी है ये वाली, इधर ही मैं ट्राम से उतरा और अभी जाऊंगा भाई बस स्टेशन के अंदर। और कोंदूर जो बस है, पिछली दफ़ा मैं उनके थ्रू गया था क्योंकि उनका जो बस स्टॉप है वो सारा कुछ, और वहाँ से आगे मुझे सब मालूम है, तो उन्हीं के थ्रू जाऊंगा। नहीं तो 1-2 बस सर्विसेज और भी थी। तो भाई आइए चलते हैं अंदर, और टिकट मैं लेता हूँ बोस्निया का और फिर आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये नया जो बेलग्रेड का बस स्टेशन है उसके पास में ये ऑफिस है, यहाँ से टिकट मिलता है। तो ये बहुत ही प्यारी जगह थी। मैं अंदर गया और काउंटर नंबर 6 था शायद, वहाँ से टिकट लिया सरायेवो का, बोस्निया का, और इसने मुझे दिया 3000 दिनार का, कुछ ऊपर था, 3080 था, पता नहीं शायद। तो वो मैंने लिया। कल सुबह जाएगी बस 6:15 पे। कोंदूर बस का नाम है बस सर्विस का। मैंने सर्च किया, कुछ और भी थी लेकिन मुझे इसी में जाना था, तो कोंदूर का मैंने लिया और 6:15 पे यहाँ से बस जाएगी। और भाई फिर बोस्निया में जाके आप लोगों से मुलाकात होगी। ये बेलग्रेड का नया बस स्टेशन है, बहुत ही प्यारा, ज़बरदस्त। अभी मैं ट्राम पकड़ूंगा वापस जाने के लिए, और भूख लगी है, फिर कुछ खाना खाऊंगा। U-turn at antifascistic form. No. Stop. Hey. वही अभी मैं टिकट लेने के बाद उधर से इधर आ गया। ये तर्किश रेस्टोरेंट है, तो इधर से मैंने तर्किश हलाल खाना, और सब भूख लगी थी। ये भाई हैं, इनसे पिछले ब्लॉग में आप लोगों की मुलाकात हुई थी। ये लस्सी है साथ में, और भाई ये बीफ और चिप्स और ये ब्रेड। और अभी मुझे बहुत भूख लगी है, अभी खाऊंगा। ये बेलग्रेड सिटी में कोई बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं असल में वॉकिंग पे निकला क्योंकि मुझे स्वेटर एक चाहिए, सर्दी इधर बहुत ज़्यादा है। तो ये वॉकिंग स्ट्रीट्स में मुझे बहुत ही प्यारी जगह की नज़र आई बेलग्रेड में, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा देते हैं। इधर देखें, ये भी कोई बिल्डिंग है, पता नहीं किस चीज़ की, बड़ी प्यारी सी, ऊपर सर्बिया का फ्लैग भी लगा हुआ है। तो ये देखें भाई, पार्क है साथ में, और बहुत ही खूबसूरत जगह थी। क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बेलग्रेड दिखा चुका हूँ, तो इसीलिए मेरा मूड नहीं है, ज़्यादा वीडियोस भी मैंने नहीं बनाई कि मैं आपको वही जगह बार बार दिखाऊं। लेकिन ये मैं एक नई जगह पे आ गया था। ये देखें सामने भी बिल्डिंग है, इस पे सर्बिया का फ्लैग लगा हुआ है। तो एक नई जगह पे मैं आ गया था, तो मैंने सोचा चला आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये अभी असर का टाइम है तकरीबन, और असर का टाइम यूरोप में बहुत प्यारा लगता है। घूम घूम के बहुत थक गया हूँ। ये स्वेटर मेरे पास है एक, लेकिन यहाँ की सर्दी कंट्रोल करना इसके बस की बात नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई एक स्वेटर ले लेता हूँ, लेकिन कोई स्वेटर मुझे मिल नहीं रहा। भाई एक और बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग आ गई है, बहुत ही प्यारी, और ये रोड पे ट्रैफिक रवां दवां,
और चलो वही चलते हैं अब। ये देखें भाई, सर्बिया के फ्लैग लगे हुए हैं और कोई खूबसूरत सी बिल्डिंग है यार, बड़ी प्यारी हैं। और कोई मोनूमेंट भी बना हुआ है घोड़े का, पता नहीं इसका क्या मतलब है, लेकिन जगह वैसे बहुत प्यारी है भाई, जगह बहुत प्यारी है। कोई मोनूमेंट सा बना हुआ है और बहुत प्यारी जगह है सर्बिया बेलग्रेड सिटी में। शॉप थी 3 ट्रिप स्पॉट्स, यहाँ से मैंने ये ली स्वेटर, मैंने लिया, थी तो महंगी 3,990 दिनार का, तकरीबन 34 यूरो का। मैंने बैंक ऑफ साइप्रस के कार्ड से पेमेंट की, लेकिन इस शॉप से लिया। ये असल में बेसमेंट में एक मार्केट है, तो क्योंकि इधर सर्दी है और वही जो स्वेटर मैं साथ लेके आया हूँ वो काम का नहीं है, तो ये मैंने स्वेटर लिया। ये पैराशूट वाला स्वेटर है, अब इससे इंशाल्लाह सर्दी कुछ कम होगी। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं इनके जो डाउन है, बहुत मशहूर स्ट्रीट है ये, उसके बिल्कुल एंट्रेंस में हूँ और इधर ही पास में मेरी आयश है। और यहाँ से मैं कोई भाई 3-4 किलोमीटर घूमा कोई मार्केट देखने के लिए, और किस्मत में मैंने स्वेटर लिखा था तो इधर ही ये जो रोड है भाई, इसके अंडरग्राउंड बेसमेंट में एक शॉप थी और उधर मुझे मिला स्वेटर, और अच्छा खासा स्वेटर था। तो ये भाई इनकी बहुत ही मशहूर जगह है, वॉकिंग स्ट्रीट है, जिस तरह के साइप्रस में लीदरा स्ट्रीट है इस तरह ये, लेकिन बहुत ही प्यारी स्ट्रीट है, बहुत ही खूबसूरत। अब मैं इस साइड पे जाऊंगा अपने हॉस्टल, और भाई ये देख लें बेलग्रेड बहुत ही प्यारा है। तो अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कल के लिए मैंने बोस्निया की टिकट ली है, तो इंशाल्लाह मैं कल बोस्निया जाऊंगा और फिर भाई बोस्निया जाके आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, भाई बेलग्रेड में गुड मॉर्निंग। इस वक्त सुबह के तकरीबन 5:30 बजे हैं और यहाँ पर 6:55 पे सूरज निकलता है। इट मीन्स कि अभी बहुत सवेरा है। ये बेलग्रेड का नया स्टेशन है, नया बस स्टेशन। पिछली दफ़ा मैंने आप लोगों को दिखाया था, लेकिन वो पुराना था, और ये बस स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन था, अभी ये बन गया है और मैं अभी इसके थ्रू जाऊंगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ ये नया बस स्टेशन बेलग्रेड का। इन्होंने ये यहाँ पे एंट्री थी, ये मैंने स्कैन किया तो खुल गया, और ये देखें सारे प्लेटफार्म हैं, और मेरा प्लेटफार्म नंबर 49 है जो कि उधर है। ये सारे प्लेटफार्म हैं, ऐसे बनाए हुए हैं एक एक बस के लिए जगह, और वो अंदर बसें खड़ी हैं। लेकिन एक काम मुझे अच्छा नहीं लगा कि इधर, हाँ बल्कि अच्छा लगा, बेंच हैं। मैं यही सोच रहा था कि बेंच हैं बैठने की कि नहीं, लेकिन हैं। ये है प्लेटफार्म नंबर 49, यहाँ से बस जाएगी सरायेवो बोस्निया, और ये एक और बस आ गई है, मेरा ख्याल है बुदापेस्ट जा रही है 50 नंबर प्लेटफार्म पे। तो ये इस तरह का इन्होंने बनाया हुआ है प्लेटफार्म, और यहाँ पे बसेज आती हैं अपने अपने प्लेटफार्म। बहुत ज़्यादा प्लेटफार्म है यार, 56 प्लेटफार्म है सारे, 56। और जो बस जिस प्लेटफार्म पे आती है आपकी टिकट पे लिखा होता है प्लेटफार्म नंबर। टिकट मैंने वैसे ली थी, मैंने आपको शायद बताया था, 3,000 दिनार से कुछ थोड़ा सा ऊपर, कोई 25 यूरो बन रहे थे तकरीबन।